राजस्थान के टोंक में एक सप्ताह पहले दरअसल मुस्लिम भीड़ ने दलितों पर पथराव किया था। यह पथराव सड़क पर रोजा इफ्तारी से टोकने पर था, क्योंकि बीच सड़क पर ये लोग रोजा इफ्तारी कर रहे थे। लैंड जिहाद के लिए तमाम हथकंडे अपनाने वालों ने इस बार भी उचित रोक टोक को हिंसा का बहाना बनाया। दलित हिंदुओं को बचाने आई पुलिस पर भी उन्मादियों ने हमला किया। बड़ी मुश्किल से हालातों को काबू में किया गया। हमले के बाद हर बार की तरह विक्टिम कार्ड का पत्ता भी ताश जैसा फेंटा गया। पिछले हजारों वर्षों की कुप्रथा दोहराई गई। अपनी गलती ना मानकर सब दूसरों पर थोपा गया। मजहबी खेमा तो एक हो गया था, पर इस तरफ बंटवारा दिखा। पीड़ित दलितों के लिए तमाम जातिवादी गिरोह सन्नाटे में चले गए। हमेशा की तरह सिर्फ हिंदू संगठन ही अनुसूचित जाति के लोगों के साथ खड़े नजर आए। कहना गलत नहीं होगा कि यहां भी जय भीम वालों की पीठ पर मीम वालों ने पहले छुरा घोंपा, फिर पीड़ितों को अपने ही नाम पर राजनीति चमकाने वालों से भी धोखा खाना पड़ा। इस पूरे मामले में जहां हमलावरों की धरपकड़ चल रही है, तो वहीं विधानसभा तक ये मुद्दा उछाला गया। हमले के लिए पत्थर कहां से सप्लाई होते हैं, इसकी पड़ताल करते हुए पुलिस अवैध खनन के माफियाओं तक पहुंच गई। उनके द्वारा किया गया खनन हिंदुओं और सुरक्षा बलों पर पथराव में प्रयोग होना पाया गया। इस पूरे मामले में जब पुलिस ने ड्रोन से पड़ताल की, तो पाया गया कि हमले के लॉन्च पैड के लिए पक्के घरों की छतों का इस्तेमाल किया गया। इन छतों पर पहले से पत्थर ये हमेशा से जमा करके रखते हैं और वही यहां पर हुआ। मतलब इसे गृह युद्ध की एडवांस प्लानिंग कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। एक खास वर्ग गरीबी का विक्टिम कार्ड खेलकर अमीर बनने का पहला चरण कच्चे घर से पक्का घर बनाने का होता है, लेकिन पक्का घर बनते ही उनका उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग शुरू हो जाता है। दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल के खासम खास ताहिर हुसैन का घर गवाह है कि वहां से गुलेल बनाकर हिंदुओं और सुरक्षा बलों पर सबसे ज्यादा हमले किए गए थे। इसके साथ ही अमरोहा में भी पथराव के लिए छत का इस्तेमाल किया गया था। बहराइच के महसी में रामगोपाल की भी हत्या एक उन्मादी के छत पर ही हुई थी। इन घरों की छतों पर पत्थर फेंकने के लिए प्रयोग में इनको क्यों लिया गया, या हमले के लिए किस प्रकार से इसका इस्तेमाल हुआ। बाद में जब इन्हीं घरों पर सत्ता के बुलडोजर चलते हैं, तब विदेशी हैंडलों से रुदन और कुंदन के ट्वीट करवाए जाते हैं, वामपंथियों से वीडियो जारी करवाए जाते हैं और छुट्टी के दिन भी अदालतें खुल जाती हैं। कई मामलों में तो मिलावट भी पसीज जाते हैं। जानना यह भी जरूरी है कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, तबके में अधिकतम मुसलमान परिवार ही आते हैं। आम जनमानस में भी ये धारणा है कि सरकारी योजनाओं का अधिकतर उपभोग यही लोग कर रहे हैं। इन्हीं योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि विकास के लिए बनी है, कहीं उसका इस्तेमाल विनाश के लिए तो नहीं हो रहा है। अगर विकास की योजनाओं को विनाश के कार्यों में दुरुपयोग किया जा रहा है, तो सरकार को भी ये सोचने की जरूरत है कि उनके द्वारा दी गई योजना राष्ट्रहित के बजाय राष्ट्रद्रोह में तो नहीं अमल में लाई जा रही है। हम आत्ममंथन की मांग कर रहे हैं शासन और प्रशासन दोनों से। हम चाहते हैं कि कुपात्र के बजाय सुपात्र ही लाभान्वित हों, जो देश के विकास में भागीदारी निभाएं। आज 12 बजे अपने शो एक्सक्लूसिव में हम अपनी आवाज को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सारांश में हमारा यही कहना है कि बंदर के हाथ में उस्तरा ना पकड़ा जाए। ये जो पूरा मामला था, इस पूरे मामले में पुलिस का वर्जन क्या है, उन्होंने क्या कहा, एक बार वो देख लीजिए। टोंक कोतवाली निरंतर गश्त कर रहे हैं। अभी गश्त करते हुए हीरा चौक से निकले थे। थोड़ी देर बाद में समाचार मिला कि यहाँ वाल्मीकियों का देशवालियों के आपस में पत्थरबाजी हो गई है और इस पर ये तुरंत पहुंच गए और उस चीज को काबू में कर लिया। और अभी जो इसमें दोषी है उनकी पहचान की जा रही है और जल्दी ही वो गिरफ्तार में हो। इसमें कोई मामूली छोटी सी बात को लेके बताते झगड़ा हुआ था और उस बात को लेकर तनातनी बढ़ गई और इसमें अभी पहचान की जा रही है। जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये टोंक में होली के इस त्योहार के बाद हमारा भाईचारे का त्योहार बहुत अच्छा शहर मना। इसके बाद में ये दूसरी घटना पहले संक्रांति में हो गई और कल रात्रि को जिस प्रकार से हमारे जो वाल्मीकि समाज की बस्ती है, इस पर समुदाय विशेष के लोगों ने एकत्रित होकर के 1-1 किलो के पत्थरों से पथराव किया। ये बता रहे फायरिंग भी करी। ये घटना सीधे
यहाँ पर रहने वाले लोगों पर दबाव बना करके, धमका करके ये एक जिहाद पलायन का विषय बनाना का प्रयास है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भजन लाल जी के नेतृत्व में अभी आसान क्षेत्र एक बिल लाया गया है, जिसमें कोई भी कमजोर वर्गों को दबा करके इस प्रकार से बस्ती को या क्षेत्र को पलायन के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और इस प्रकार का जो षड्यंत्र करके इस शहर को बड़े दंगे की उसमें झुलसाने का जो प्रयास हो रहा है, मैंने जिला प्रशासन से बात की तो प्रशासन की मुस्तैदी थी, माने प्रशासन लोगों ने सब लोग सब पहुंचे, इन लोगों की मुस्तैदी थी। ये घटना दूसरी बार बड़ी घटना होने से रुकी है। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि 6 मार्च को रात को 10:30 बजे हीरा चौक पुरानी टोंक में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा एक राय होकर हरिजन बस्ती में रहने वाले लोगों के घरों पे पत्थर फेंके और फायरिंग करी। करने वाले कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था? बस्ती में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए उसी मोहल्ले में सामुदायिक भवन में पुलिस चौकी कब तक खोलने का विचार रखती? तो बता दें हमारे साथ पैनलिस्ट कौन कौन जुड़ गए, उसके बाद में हम इस विषय पर उनसे बात करेंगे। नमित जैन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। संतोष त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए, संतोष जी आपका भी बहुत स्वागत है। बता दें आपको कि नियम पाल सिंह है, पूर्व ACP हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और मोहम्मद अकील खान, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले नमित जैन की प्रतिक्रिया लेंगे। नमित जी, ये जो कुछ भी हुआ राजस्थान में, आपको नहीं लगता कि इससे सबक लेने की आवश्यकता है? क्योंकि जो छत मोदी जी दे रहे रहने के लिए, उसी का दुरुपयोग होता है, उन्हीं छतों से पत्थर चले। नमित जी। जी आशीष जी, देखिए जो टॉक की जो घटना हुई, ये घटना आज कोई नई घटना नहीं है जी। ऐसा देश में पिछले कुछ सालों से और 2014 के बाद से लगातार किया जा रहा है। मोटे मोटे आंसू लेकर आतंकवादी की जब घटना होती है, जब उनको मारा जाता है, तब इनके जो आका होते हैं उनके बड़े बड़े मगरमच्छ के आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हम बात करना ही बेकार है कि किस तरह से इन्होंने जब भी हिंदुओं पर हमला हुआ, और आजकल तो गैंग हो गई, पत्थरबाज गैंग, जिस तरह से इनके घरों पर टोलियां भर भर कर पत्थर मिलते हैं, किस तरह से इनको कौन लोग पनाह दे रहे हैं, कौन लोग इनका हितैषी है, चाहे वो लाल टोपी वाले हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, जो हमेशा इनके बचाव में आ जाती है। हमारे यहाँ राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, छोटी छोटी बात पर वो सदन में हाहाकार करते हैं, हल्ला बोलते हैं और बाहर आकर बड़े बड़े भाषण देते हैं। लेकिन जब एक दलित पर इस तरह की घटना होती है, पत्थरबाजी होती है, उनको मारा जाता है, तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, इनके मुंह पर फेविकोल लग जाता है। तो ये जो कांग्रेस की पार्टी है, जो कहती है एक तरफ तो कि हम अम्बेडकर की बात करते हैं, हम दलित की बात करते हैं, लेकिन जब इन पर अत्याचार होता है तो ये बिलों में जाकर घुस जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। और वही भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, यहाँ हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी जो भी बिल लेकर आए, आसान क्षेत्र को बिल लेकर आए, इसका भी कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती है तो वो बाहर नहीं आते हैं, बिलों में छिप जाते हैं। हम इनका जो आप बात कर रहे थे कि मकानों की बात कर रहे थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही है, ये लोग मानते नहीं है, घरों पर पत्थर भर कर रखते हैं। और इनके अगर हम सर्च वारंट करते हैं, एक घर में 50-50 लोग निकलते हैं। कल भी जो 5 दिन घटना हुई, उस पर हमने लगभग। ठीक है नमित जी, आप बने रहेगा, एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए, फिर हम विस्तार से बात करेंगे। संतोष जी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। संतोष जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं टोंक के इस मामले को? सर, जहां पर मुस्लिम भीड़ ने दलितों पर पथराव किया है, दरअसल सड़क पर रोजा इफ्तारी का ये लोग जो है अवैध तरीके से सड़क पर कब्जा करके जो कार्यक्रम करते हैं वही कर रहे थे, और जब किसी ने टोका तो उनको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया। लैंड जिहाद के तमाम हथकंडे अपनाने वालों ने इस बार भी उचित रोक टोक को हिंसा का बहाना बनाया है। कांग्रेस पार्टी का टेक क्या है इस मामले पर, वो बताइए पहले से। संतोष जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आपने वो पुलिस रिपोर्ट जो जांच कर रही है वो आपने पढ़ी है क्या? ये आखिर हुई क्यों तरीके से वो जो नवाज वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, अपने तरीके से कोई अपने धर्म का कोई पूजा पाठ या कोई भी करा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो इन लोगों को किसी को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और बुराई भी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो सड़क कब्जा करके करेंगे क्या? सड़क पे कब्जा करना सही है आपके हिसाब से? क्या सड़क क्या उनके नाम? नहीं तो सड़क क्या उन जिहादियों के नाम की है? अरे भाई मस्जिद में करो ना जो करना है, सड़क चुना कब्जा कर लोगे। संतोष जी, क्या बात कर रहे हो भाई आप? अरे किसी
ऊपर वाले को अरे ऊपर वाले और नीचे वाले सड़क थोड़ा कब्जा कर लोगे भाई। अरे तो सड़क पे करने से इतनी बुराई क्या हो? बिल्कुल बुराई है, लात मार के भगाएंगे, सड़क पे नहीं आने देंगे। सड़क किसी के बाप की थोड़ी ना है, सड़क सरकारी है, हर दुनिया आएगी जाएगी, चलने के लिए सड़क है, वहां पे आयोजन करने के लिए नहीं है। आशीष जी आपकी भाषा ही आपको आप बता रही है कि नहीं, मेरी भाषा बिल्कुल सही है, ऐसी रहेगी। ये इस प्रकार से बचाव मत कीजिए। आपने दलितों को मारा पीटा गया संतोष जी, और आपने एक बार भी निंदा नहीं की। आपकी पार्टी तमाम नहीं, दिन भर जाति की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हो आप लोग, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, उन दलितों के साथ कौन खड़ा रहा जो मारे पीटे गए? कितने लोग गए? कौन राजस्थान से गए? डोटासरा गए कि जूली गए? कोई गए तो बताइए। प्रवक्ता मेरे भाई बैठे हैं, उन्होंने पुलिस रिपोर्ट पढ़ी है क्या? अरे पुलिस रिपोर्ट छोड़ा, हमने पुलिस का बयान सुना दिया भाई, आप छोड़िए ना, पुलिस रिपोर्ट से आगे बढ़िए। ये जो किया वो सही किया गलत किया? सड़क पर कब्जा करके नमाज पढ़ना, सड़क पर कब्जा करके इफ्तार पार्टी का आयोजन करना, ये कहां तक सही है? अगर किसी को आने जाने में आपत्ति दिक्कत हो रही है, अगर कोई टोक रहा है तो उसको मारोगे क्या आप? देश कानून से चलेगा, किससे चलेगा? आपकी डिबेट देखता हूं हमेशा हिंदू मुस्लिम के अलावा। संतोष जी, मैं हिंदू मुस्लिम करूं या मैं क्रिश्चियन और सिखिज्म करूं, नन ऑफ योर बिजनेस। आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी का टेक बताइए, कांग्रेस पार्टी का टेक बताइए। मैं ये कह रहा हूं, ये वहां पे घटना घटी, उसका कारण भी आप पुलिस से पूछिएगा, मैं बोलूंगा तो उचित नहीं होगा। दूसरी बात, उस घटना के बाद में जो पत्थरबाजी की वो गलत किया, क्योंकि कोई भी घटना हो रही है तो इस तरीके के जो बार बार जो राजस्थान के अंदर ऐसा कल्चर नहीं है कि हमको हिंदू मुस्लिम को लड़ने की जरूरत पड़े। सर आप राजस्थान में कैसा कल्चर है वो आप सब जानते हैं सर। हमने देखा था अभी जयपुर में क्या हुआ था ना, वो सामने पत्थर जो रखा था, वो मस्जिद के सामने का मामला, रात में पुलिस गई वहां पर, रात में 3 बजे पत्थर चलने लगे, दिन दहाड़े पत्थर चलने लग जाते हैं। हवा महल का पूरा एरिया देखा हुआ है, पूरा पुरानी चौपाल से लेकर सब। सर सुनिए ना, मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि मैं इस पर बात आपसे करूंगा आगे भी, प्लीज आप बने रहिएगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए, हम आपसे इस पर और विस्तार से बात करेंगे। पूर्व एसीपी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नियमपाल सिंह जी हैं। सर आप किस प्रकार से देखते हैं इस मोडस ऑपरेंडी को? ये लोग सड़क पर नमाज पढ़ें या कुछ भी करें, अगर किसी ने इस पर आपत्ति जताई तो उसको मारा पीटा गया, घरों से पथराव। आपको नहीं लगता कि एक नया अब एक तरीके से ये न्यू नॉर्मल सा हो गया है कि छतों से पत्थर फेंकने का जो ये पूरा, क्योंकि हमने देखा था जयपुर में पुलिसकर्मियों के ऊपर भी पत्थर चले थे। बतौर एक अधिकारी आप इन चीजों को किस प्रकार से देखते हैं? अगर आप वहां होते तो किस प्रकार के इन चीजों को टैकल करते सर? देखिए गोस्वामी जी, देखिए पत्थर चलने का मतलब यह है, साफ जाहिर है कि इन्होंने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अंदर ये सारी इकट्ठे करके, कहां से आते हैं पत्थर? ऐसे तो आते नहीं है कि आगे हूं, कम से कम इतने पत्थर रखे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप पूर्व से ही सोचे हुए हैं कि हमें पत्थर चलाना है, नंबर 1। नंबर 2, पूजा हो या नमाज हो, ये बहुत ही मुकद्दस चीज होती है, मानी जाती है कि बहुत पवित्र चीज है। सड़क पर क्या पढ़ने का क्या मतलब है? जहां पर गोबर भी पड़े हुए हैं, कुत्ते भी घूमते हैं, गंदगी पड़ी हुई है, वहां पे आप नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, अवरोध पैदा होता है ट्रैफिक में, पब्लिक को कितनी परेशानी होती है। संतोष जी रुकिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ। होना चाहिए, इनकी इबादत गाह है, वहां पर पढ़े, उसमें क्या दिक्कत है? सड़क पर तो बिल्कुल नहीं अलाउ होना चाहिए, उससे कानून व्यवस्था भी खराब होती है अगर झगड़ा होगा तो। नहीं हुआ ना, देखिए सर, अब हुआ। पहले तो इन दलितों पर, इन दलित हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ सर, उसके बाद में जब पुलिस इनको बचाने आई तो इन उन्मादियों ने, इन जादियों ने उनके ऊपर भी हमला किया। तो ये तो बहुत ज्यादा स्थिति, अगर उसके बाद भी पॉलिटिकल बैकअप भी संतोष जी जैसे लोग देते हैं तो वो भी थोड़ा हैरान करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मंदिर से हम निकलते हैं, सुकून मिलता है हमको, वहाँ का ऑरा ऐसा होता है मंदिर मस्जिद का कि अगर पवित्र भावना से आप वहाँ पे पूजा करके नमाज पढ़ के उठते हैं तो बहुत समय तक ऑरा रहता है, शांति मिलती है मन को। लेकिन इनके यहाँ उल्टा है, नमाज पढ़ते ही पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। ये कौन सी इबादत है भाई? बताइए भाई। ये कुरान कहता है इस तरह कि आप। अकील जी बताइए, अकील जी से उनका वर्जन जान लेते हैं सर। एसीपी सर, हमने मुस्लिम स्कॉलर भी बुलाए हैं जो बहुत अच्छे इस्लाम के जानकार हैं, वो बेहतर बताएंगे। मोहम्मद अकील खान जी, किस प्रकार से देखेंगे इस घटना को? उन्मादियों ने जो हमला किया, सड़क पर कब्जा करके, ये जो कार हो रहा था उसके बाद में किसी ने टोका तो पथराव, ये पत्थर बहुत ही आम हो गया आजकल जो चलता है। किस प्रकार से देखा जाए, बिना विक्टिम कार्ड निकाले अगर आप कुछ बता पाए तो सर। नहीं, देखिए, आपका मिशन और आपका जो मौजूद रहता है, पुलिस प्रशासन के फाइट भी आपने सुनवाई पहले कि एक छुटपुट लड़ाई की वजह से इस तरीके का मामला हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, पत्थरबाजी हो गई। पत्थरबाजी का मैं कतई समर्थन नहीं करता हूँ आशीष जी।
जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ राजस्थान सरकार हो या वहां का प्रशासन हो जी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और जहां तक लड़ाई झगड़े की आपने बात की है जी, वो जांच के विषय किस लिए हुआ किस लिए नहीं हुआ। और जहां पर आपने कहा कि सड़क, और अभी संतोष त्यागी जी के जिन शब्दों का आप चयन कर रहे थे, मैं आपके शब्दों की निंदा करता हूं। आप होली कहाँ खेलते हो? घर पे खेलते हो। दीपावली कहाँ मनाते हो? घर पे मनाते हो। पूरे सड़कों पे पंडाल लगा करके पूजा करते हो, उसको कौन रोकेगा? लेकिन फिर भी मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ कहता हूं, चाहे किसी भी होली कितनी बार साल में आती है मोहम्मद अकील खान, और दिवाली कितनी बार आती है? एक बार आवे 10 बार, हाँ, कितनी बार आती है? और बाकायदा एक बार जुर्म, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जुर्म तो जुर्म है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप तो जुर्म है, एक बार करो या 100 बार करो। मैं वही तो कह रहा हूँ अकील जी, ये जुर्म, अगर जुर्म है तो हर जुमे के दिन सड़क पर बैठ के ये जो ड्रामेबाजी होती है, नहीं सड़क पर बैठ के जो ड्रामेबाजी होती है उसको क्या कहेंगे भाई? हर हफ्ते करोगे क्या आप तांडव? हर हफ्ते तांडव करोगे क्या? और कोई रोके तो पत्थर चलाओगे क्या? दिल्ली में हत्या कर दोगे क्या? होली का रंग लग जाएगा तो ये कौन करेगा? होली पे पुलिस ने क्या किया? हाँ, हत्या की, मुसलमानों ने हत्या की, दिल्ली में हत्या की मुसलमानों ने दिल्ली में हत्या की होली पे, हत्याकांड किया मुसलमानों ने दिल्ली में। होली के दिन तरुण नाम के 25 साल के लड़के को मार डाला। कर सकते हो, इसके अलावा कुछ हाँ, जब फंस जाए तो फिर इस प्रकार से आरोप लगा दें। देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। सर, जय भीम जय मीम कहना आसान है, सुनिए उसको निभाना मुश्किल है। हाँ, जो जिन लोगों ने गलती की उसकी कार्रवाई, गलती नहीं कहते इसको, ये सुनियोजित हमला कहते हैं। नफरत फैलाते हो, ये सुनियोजित हमला कहते हैं। ठीक है, रुकिए मैं अरे रुकिए अकील जी, रुकिए सर, अरे रुकिए सर, थोड़ा सा मैं चाहता हूं संतोष जी को भी राजनीति चमकाने का अवसर मिले। रुकिए संतोष जी, भैया आप कुछ कहना चाह रहे थे, चमकाइए बढ़िया से राजनीति अपनी। जी, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। अगर कोई का, अरे अकील जी रुकिए ना, आपके तरफ से बैटिंग करने के लिए है संतोष जी, रुकिए। कुछ नहीं लिखेगा। हाँ, ओके, गॉट इट। के साथ में उनको पेशाब पिलाते हो। ठीक है सर, रुकिए। आप दलितों को जब पेशाब पिलाते हाँ, आप चोटी काटते हो, आपकी पेट आएगी। ठीक अकील जी, हम समझ गया, आपकी पीड़ा समझ गया मैं, वो खुल गया ना, पर्दाफाश हो गया तो फिर बेचैनी। ओके संतोष जी, प्लीज कंप्लीट। जैसे अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं जी, और जब कोई जैसे किसी अच्छे स्थान पर जहां की मान्यता ज्यादा है और भीड़ हाँ, तो एक 2-3 किलोमीटर तक लाइन लग जाती है। हाँ, रोड लगती है वो, अब और 4-4, 6-6 घंटे लगते हैं। भाई, ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इसमें अगर कोई अपने धर्म की नमाज पढ़ रहा है, रोड पे बैठ के शांति से पढ़ रहा है, आप उनको हर तरीके से उंगली करना चाह रहे हो। अब वो ये सब चीजें, ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है कि वो आके नमाज पढ़ के और सीधा झगड़ा करने लग जाए। भाई, थोड़ा सा शांति से वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दो, और उनको पानी पिलाना जाना अच्छा, आपको देखो मैंने अवसर दिया, आपको देखो सर संतोष जी, मैंने अवसर देखिए, समय सीमित रहता है तो ज्यादा बात करने की मेरी कोशिश रहती है। आपको मैंने अवसर दिया, आपने अपने विशेष वोट बैंक को रिझाने की, बुझाने की जो कोशिश की। अब मैं चाहता हूं बीजेपी को भी अवसर मिले, उनका भी तो एक वोट बैंक है। नमित जी, हाँ भाई, चमकाइए आप भी सर। जी आशीष जी, देखिए हमारा वोट बैंक हर हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तान की तो बात करते हैं। आशीष जी कह रहे शांति से नमाज पढ़ते हैं, तो उनको ये भी कह देते हैं ना, आप शांति से पत्थर फेंकने दीजिए, बोलने के बाद बोलने लग जाएंगे कि शांति से पत्थर फेंकने दीजिए उनको। ये बात जो आज जो चर्चा चल रही है, ये पत्थरबाजी पर चल रही है कि किस तरह से वो पूरी तरीके से हर घर पर कोई सी भी घटना हो, चाहे वो संदेश खान की घटना हो, मालदा की घटना हो, मुर्शिदाबाद की घटना हो, हर जगह विक्टिम वही होते हैं। तरुण खटीक पर क्यों नहीं बोले राहुल गांधी, क्यों नहीं बोली सोनिया गांधी? ऐसे तो आंसू निकल जाते हैं आतंकवादी की मौत पर, तो उनके आंसू आ जाते हैं। लेकिन क्या हो जाती है, केवल होली के रंग को लेकर उस पर उसकी हत्या कर दी जाती है। हनीश जाटव, मधु खटीक, तेजाराम और खेमाराम बिल पर आप लोग चुप रहे। खेमाराम बिल पर जहां भी दलितों पर अत्याचार हुआ, उनकी हत्या हुई, चुप रहे। ये आपकी आदत है, वोट बैंक साहस है ना, वोट बैंक को बचाने की आदत है, उससे बाहर निकलिए। और जो पत्थर है, ये यूपी मॉडल पूरे हिंदुस्तान में चलेगा,
जहाँ भाजपा की सरकार होगी उन सब जगह उनके मकानों को तोड़ा जाएगा, उनके जो नेता नाबूद किया जाएगा, जो पत्थरों को इकट्ठा करते हैं। ये राजस्थान में तो कतई नहीं होने देंगे। भजन लाल जी की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, जो लोग घरों में पत्थरबाजी करेंगे, जो लोग माहौल खराब करने का प्रयास जिन घरों से पत्थर चले उसमें ज्यादातर घर तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, शहरी आवास योजना के तहत बने घर थे। आशीष जी ये कह रहे हैं धार्मिक स्थल होता है। आज आपके पास हर जगह जमीन है, मान लो जमीन पर आपकी जमीन समाज की जमीन है। नहीं, वो तो अराजकता है भाई, मैं तो उसका खुले तौर पर कहूंगा वो अराजकता है। सड़कों पर बैठकर नमाज पढ़ना हो, इफ्तार पार्टी का आयोजन करना हो, क्योंकि पूरा महीने भर चलता है। नहीं, रमजान पूरे महीने भर चलता है, ये पूरा पाक महीने भर का है। और इस पूरे महीने अगर आप रोड पे जा जाके नमाज पढ़ोगे, इफ्तार पार्टी करोगे, और अकील खान जी कांवड़ियों पर तो फूल बरसाएंगे ही, किस पे बरसाएं, उस पे भी सड़क मार्ग उसमें अवरुद्ध नहीं होता है। अकील जी, सड़क पर कब्जा करोगे तो भगाए जाओगे, करके देख लो, यूपी में रहते हो आप ना, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी है नहीं, अब कब तक सपोर्ट करेगी आपको? गंगा नहीं, ये भाईचारे के नाम पे और गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे ये सब ड्रामा अब नहीं चलेगा। ये सब कोई ड्रामा नहीं, कोई भाईचारा नहीं। सड़क पर कब्जा करके नमाज इफ्तार पार्टी कानूनी रूप से गलत है, ठीक है। नियमपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे मैं बात ही नहीं कर पाया, सुन लीजिए भैया। ओ अल्लाह, अरे भाई रोको इनको। नियमपाल सिंह सर, आप बतौर एक अधिकारी बताइए, क्या ये नियम कायदे के अंतर्गत आता है? सड़क पर कब्जा करके सड़क पूरी घेर के 100 मीटर तक हजारों की संख्या में लोग बैठे इफ्तार पार्टी करें, सड़कों से लोगों का आना जाना होता है, बहन बेटियां निकलती हैं, वहां से एम्बुलेंस निकल सकती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो क्या ये कानूनी है? और क्या इसे पुलिस से परमिशन लेकर तमाम चीजें की जाती हैं? क्या पुलिस अलाउ करती है? ये चीजें मैं आप बेहतर बता पाएंगे सर। ठीक है जी, परमिशन इसकी नहीं मिलेगी, बिल्कुल परमिशन लेके नहीं करते, लेकिन बस दादागिरी है इनकी चल रही है। अब यूपी में करके दिखा दो। बाबा ने 1 मिनट में कर दिया कि भाई कोई सड़क पे नमाज नहीं पड़ेगा, इबादत कहाँ है उसके लिए वहां जाइए, मस्जिद में पढ़िए या घरों में पढ़िए अपने। लेकिन ये तो एक ड्रामा करके लोगों में भय उत्पन्न करते हैं, कानून व्यवस्था के खिलाफ खिलवाड़ करते हैं ये लोग। इलाज क्या है सर इनका? फिर नमाज तो एक पवित्र चीज है, उसको जहाँ उसकी जगह है वहीं पर होनी चाहिए। इलाज क्या है इनका? इलाज इनकी दबंगई का इलाज क्या है सर? कोई भी मुस्लिम मार मिले, आप ऐसा कानून की बात नियमपाल सिंह जी, इलाज क्या है इनका? इलाज क्या है इन लोगों का, इन जिहादियों का? इलाज तो ये है कि पहले से वहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो और रोके इनको। ठीक, ओके, यही इलाज है। हाँ ठीक है सर, ओके। जो वायलेशन करता है उसका अकॉर्डिंगली कानूनी रूप दिया जाए उसको, ठीक है, के हिसाब से कार्रवाई की जाए। ठीक है संतोष जी, मैं नहीं करता कोई। हाँ ठीक है, ओके। संतोष जी कुछ कहना चाह रहे? संतोष जी, जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो पता चला, ड्रोन कैमरों से देखा गया, तमाम चीज देखा गया, तो छतों पर काफी पत्थर रखे थे और तार ढूंढते ढूंढते पुलिस अवैध खनन माफियाओं तक पहुंच गई। कहां से पत्थर आए, कैसे, कहां पर छतों पर गए, ये जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी पत्थरबाजी का रहता है, कांग्रेस पार्टी का इसका भी समर्थन करती है कि भाई उनकी मर्जी है, उनका मजहब है, पत्थर चलाना अलाउड है उस तरफ, तो पत्थर चलाते हैं, तो हम लोग तो भाई उनके साथ हैं। संतोष जी ऐसा है आशीष जी, तो ये कह रहा हूँ कि आपको बार बार नमाज पढ़ने, उनके रोड पे नमाज पढ़ने से तकलीफ हो रही है, तो मैं तो तकलीफ है, मुझे नहीं हो रही है, मुझे हर हिंदू को तकलीफ होगी, हर आने जाने वालों को तकलीफ होगी, आपको नहीं होगी भाई। आपके घर के सामने अगर हो जाए ऐसा सिस्टम तो आप सबसे पहले विरोध में खड़े हो जाएंगे, जस्ट ओनली बिकॉज कि आप एक पार्टी का पक्ष रखने आए, पार्टी की आइडियोलॉजी है तो आप उस तरह बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर के सामने भी अगर ये कब्जा करके करने लग जाएंगे, आपकी बहन बेटियां निकलेंगी, आप निकलेंगे, तो तकलीफ होगी सर, उस समय आप भी विरोध करेंगे। लेकिन बस वही है कि विरोध करोगे तो पत्थर खाओगे। मेरे घर के बगल में मंदिर है, अगर कोई मुस्लिम भाई मेरे से मिलने आता है, अगर उसको नमाज का टाइम होता है तो चलिए मंदिर नमाज पढ़ना, और वो पढ़ते भी हैं। हमारे खूबसूरती है, अरे खूबसूरती नहीं, इसको मूर्खता कहते हैं हमारी भाषा में। बट एनीवेज, आप सभी जुड़े, बहुत आभार आपका। नमित जी, मैं समय नहीं दे पाऊंगा सर, सीमित था समय, बहुत आभार आपका। अकील जी आपका भी बहुत आभार, संतोष जी आपका भी, और सर नियम जी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, आज्ञा दीजिए, जय हिंद।